हेलो 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 इसका दरवाजा खोलते जब भी निकलेंगे। सर छोटू सर लैबोरेटरी से बोल रहा हूँ सर। हमारे छोटू ने यहाँ पे लाफिंग गैस छोड़ दी है, वो पंखा चलता तो सारी आ जाती है। मैं आपकी रिपोर्ट बताने के लिए फोन किया था। रूम से बाहर निकल के करो। सर मेरी परेशानी समझिए, मैं फंस नहीं रहा हूँ, इसमें बहुत दुविधा में हूँ। सर मैंने तो इसलिए फोन किया, आपकी रिपोर्ट आ गई, मैं आपको बता दूँ। सर रिपोर्ट बता दे, वो ज्यादा ये किसने भरी थी बोतल? मैं रात में जान से मार दूंगा। देखो कपिल शर्मा सर, आपका एक तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा। शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ये आपके रात बाद में पेन होता था क्या? पेन तो रहता ही है, पूरी रात परेशान रहता हूँ। क्यों हंसे जा रहा है आप समझ नहीं रहे। रिपोर्ट बहुत अर्जेंट है, पता नहीं यहाँ पे लाफिंग गैस छूट गई। रिपोर्ट तो अर्जेंट है, फिर किसी और से फोन करवाओ। मैं अपने सीनियर को देता हूँ। डॉक्टर गोपाल बात करते। हेलो, कहाँ गया? सर गोपाल बोल रहा हूँ। अभी आपकी बात आपके क्या प्रॉब्लम है? हर कोई हंसे जा रहा है। नहीं सर, वो उसकी गलती नहीं है सर, थोड़ा बहुत असर अब भी है। आपकी रिपोर्ट आ गई, वो आपको बता रहे थे। आप रिपोर्ट बताइए। हाँ, शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेवल बढ़ा हुआ है, ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वो कह रहा है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सर एक चीज और लिखी है इसमें। बताएगा भी क्या लिखा है? सर आपकी किडनी में भी थोड़ी प्रॉब्लम। हंसने की बात है। हंसने नहीं, रो रहे, आंसू निकल गए। लाफिंग गैस। मैंने यूरिन टेस्ट के लिए भी दिया था। क्या यूरिन में भी प्रॉब्लम है? सर ये लिखा है कंक्लूजन में, बदलवा लो आप। अबे क्या बदलवा लो? ये गंदी बात मत करो। वो ये डॉक्टर ये लिखा कि दवाई बदलवा लो जो आप यूज कर रहे हो। ऐसा कर, किसी और से फोन कर। आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं डॉक्टर कविता को भेज रहा हूँ। एक सेकंड। डॉक्टर कविता आप भी बात करो। अंदर मास्क पहन के आना। हाय हाय ओके कपिल, आपकी रिपोर्ट, आई एम सो सॉरी, वो लोग, उनकी गलती नहीं है। यहाँ लैब में किसी ने लाफिंग गैस की बोतल तोड़ दी, यू नो। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं तो मेरी सर अब तक है। आप समझा करिए, आप भी अगर यहाँ होते ना तो। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, आपकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ प्लीज। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट आई है, आपका जो ब्लड टेस्ट लिया था। आई एम सो सॉरी, प्लीज माइंड मत करिएगा। आपको डॉक्टर ने बताया था ना कि दवा से हो सकता है, ये मेडिसिन से चला जाएगी सारी बीमारी। दवा इसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन ही। ऑपरेशन रुकिए, मैं डॉक्टर कपूर आ रहे। डॉक्टर कपूर। हेलो डॉक्टर कपूर, सीनियर डॉक्टर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आपने कौन कौन से टेस्ट कराए थे? स्टूल टेस्ट कराया हूँ, यूरिन टेस्ट कराया हूँ, ब्लड टेस्ट कराया हूँ। वाट लगी हुई है सारी रिपोर्ट में। अरे तो वाट लगी क्यों लग रहा है? कपिल मेरी जान, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेडियो मिर्ची से ये फोन आया तुम्हारे पास। मुझे नवेद कहते हैं, मुर्गा मैं बनाता हूँ, तुम्हारा बना दिया। रिपोर्ट तुम्हारी बिल्कुल ठीक आएगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा परेशान करना था, मुर्गा बनाना था, तुम बन चुके हो। हेलो, तो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? रिपोर्ट सर वहीं से आएगी जहां से आपने टेस्ट कराया था, उसी लेबोरेटरी से जाके। सर ये तो आप रेडियो मिर्ची पे हैं, रेडियो पे हैं, लाइव हैं। शुक्र तो ये है कि लाफिंग गैस का असर अब नहीं है, लेकिन अब होने लगा। हेलो चेतन जी, नमस्कार। बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपकी ये लोन की इंक्वायरी है, अभी बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। आप ये 6 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं? हाँ जी। पूछ सकता हूँ किस चीज के लिए ले रहे हैं? सर पर्सनल लोन है। अरे चेतन जी के फाइल उठा के ला भाई। ये पर्सनल लोन की इंक्वायरी तो हो गई है, लेकिन मैं आपको कुछ फॉर्मेलिटीज बताना चाह रहा हूँ। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया होगा बैंक वाले ने। हाँ जी। 6 लाख रुपए का आपका लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आपका बैठता है 6,85,715 रुपए बैठता है। फालतू कितना हुआ सर, ये बता देंगे एक बार? 85,715 रुपए फालतू बैठ रहा है ना आपका। ओके।
सर 80,000 में से मान के चलिए आपने 80,000 को 100% आपने पे कर दिया बैंक को, तो बैंक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मान के चलिए 80,000 में से आपने 20% बैंक को पे कर रहे हैं, बाकी 80% आप पे नहीं कर रहे हैं, राइट? ठीक है। 80% अगर आप पे नहीं करें तो बैंक का जो रिकवरी डिपार्टमेंट है सीधी आपके आगे है, सीधी वाली टांग तोड़ता है। ठीक है सर, ये आपका 80% पे मैं बता रहा हूँ। अगर 80% रह जाता है, अगर सर दूसरा बताया तो क्लॉज 2, जैसे आपने अगर 40% तो दे दिया, फर्स्ट वाला क्लॉज क्या बताया आपने? अगर आपने 80% पे नहीं किया तो बैंक वाले रिकवरी वाले आके सीधी टांग तोड़ते हैं। ये 80% पे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या तोड़ते हैं? सीधी टांग तोड़ देते हैं। अगर आपका मान लीजिए 20%। एक मिनट, हेलो। हाँ जी। ऐसा तो कभी सुना नहीं कहीं पर भी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था उस पर। सर आप बुरा मत मानिए, मैंने आपकी टांग तोड़ दी क्या? बुरा नहीं मान रहा भैया, लेकिन जो मैंने देखा उसमें, हाँ, उसमें पढ़ा था मैंने, ऊपर कहीं नहीं लिखा था ऐसा क्लॉज। कि आपकी इंटेंशन क्या है, बैंक को पैसा रिटर्न करने की ना? 100%। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं तो आपको सिर्फ फॉर्मेलिटीज बता रहा हूँ जो हमारा काम बनता है। अच्छा सर दूसरा ये सुन लीजिए, आपने 60% बैंक को दिया, 40% अभी रह गया बैंक का, और आप बैंक को नहीं दे रहे हैं, ठीक है सर? हाँ। तो सर रिकवरी डिपार्टमेंट वाले 40% पे क्या करते हैं, सीधे आके नाक पे आपकी घुसंट मारते हैं 5। अगर आप इसको 4 घुसंट करवाना चाहते हैं ना, मेरी बात माने, आप सीधा इनको 41% दे दें ताकि आपको 4 घुसंट पड़ेंगे, ठीक है सर? भाई ये कभी सुना नहीं पहले, ये पहले बताया क्यों नहीं मुझे इस बारे में? सर मैंने आपके नाक पे घुसंट मारे जो आप ऐसे मेरे से वो क्वेश्चन करें बुरा मत। तो मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपकी इंटेंशन क्या है, बैंक को देने की है ना? पैसा 100% वापस करना है, तो लेकिन सर ऐसा क्लॉज नहीं पड़ा ना वहाँ पर कहीं पर भी। बेकार में नेगेटिव छप जाएगा, क्या फायदा है? अग्री करते रहिए, मैं अपनी यहाँ से फाइल भेज देता हूँ। मानता हूँ एग्री, हाँ। लेकिन ये थोड़ी सुना है कभी कि ना कैसे पकड़ लेंगे। आप जब कह रहे हैं मेरी इंटेंशन पूरी है कि मैं बैंक को पैसा वापस कर रहा हूँ, तो आप घबरा क्यों नहीं? 100% पैसा वापस करूंगा, जब तो ले रहा हूँ। तो बस सर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मैं आपको लोन दिलवाता हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको लोन मिलेगा। ये मेरी जुबान है सर, मैं किसी को जुबान देता भी नहीं हूँ सर। मान के चलिए आपने 30% बैंक को दे दिया, 70% बैंक को नहीं दिया। 70% अगर नहीं देने का इरादा हो तो मेरी माने आप 69% ना देना। आप 70% देख के क्या करते रिकवरी वाले, सीधे आते हैं आपके सामने के जो 3 चमकते हुए दांत है ना, उसमें घुसंट मार के ना 3 बार निकाल के ले जाते हैं। मेरा कहना यह है कि आप 70% ना रोक के ना इनके 60। मेरे को नहीं चाहिए लोन, लेना ही नहीं है तुम्हारे बैंक से, मैं किसी और बैंक में अप्लाई कर देता हूं। सर मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप लोन को आप बंद कर रहे हैं तो अभी बंद मत करिए। आप अभी ऐसे मत बोलिए कि नहीं ले रहा। आप 3 महीने बाद बोला कि नहीं ले रहा, उसमें क्या होगा, 3 महीने बाद आपसे बोलेंगे ना, 3 महीने बाद आप इनसे बोल देना मेरे को लोन नहीं चाहिए। उसमें क्या करते हैं बैंक वाले, 3 महीने बाद देखे ना आपकी बॉडी जो है वो सड़क पे सिर्फ घसीटेंगे 3-4 और 3-4 ट्रक के पहिए चढ़ा देंगे। उसमें ज्यादा फायदा है आदमी को। हम तो हर चीज में आदमी को, कस्टमर को हेलो सर लोन पास हो गया आपका, मुबारक हो। कौन बोल रहा भाई, बता भी दो। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपको लोन चाहिए। वैसे क्या यार आपका लोन जो है वो आपको मिल जाएगा। मैं वही सोच रहा हूँ इतनी देर से, क्या ऐसा कहाँ होता है? ऐसे सर आपका क्या इरादा, 69% रोकेंगे इनका या 20% रोकेंगे? हेलो जतिन स्पीकिंग। जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ठीक। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछूंगा, ओके सर। ठीक है? हेलो पंकज। हेलो सर, हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर, रेडी। नहीं, मेरी बात सुनिए, फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर बहस नहीं कर हाँ, रहा, बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल का जवाब देगा, ठीक है? तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके 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 सर, ओके 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 सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है, जी जी। उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में।
यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपको सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहे थे वो, क्या बोलते हैं इंग से शुरू। इंग्लिश हाँ सर, इंग्लिश। शाबाश शाबाश। जतिन जी 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है, मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है। नहीं सर, मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती हाँ, है? शाबाश, सर ध्यान दो गीली होती है। शाबाश सर, शाबाश गीली, शाबाश। गीली। जतिन जी 22 साल का सवाल सुन सही से। जी लंदन को डिस्कवर हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूं बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके ओके। जतिन ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाए सर। नहीं तो समझाने वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे पास सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। ठीक, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। ओए बेटा पंकज जल्दी ये बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे। शाबाश गोरे, शाबाश। आई रिमेम्बर सर, हाँ, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन जी सर बताओ लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है। मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे भाई? क्या गाली मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेल के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई।